नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की तासिका में आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछली तासिका से हम अपना पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ देख रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का यह पाठ है। आज हम इसका आगे का भाग देखेंगे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुविधा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूरी तैयारी, सारी गतिविधियां यह कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। पृथ्वी मिसाइल बनने के बाद डॉक्टर अब्दुल जी ने क्या कहा, यह एक ही मिसाइल काफ़ी नहीं है हमारे देश के संरक्षणार्थ। इसलिए क्या करना है, हमें ऐसे 4 से 5 मिसाइल बनाने होंगे। इसलिए अग्नि निर्माण करने का तय हुआ। और जब यह मिसाइल की जांच करने 500 वैज्ञानिक यहाँ काम कर रहे थे और जिस समय यह उड़ान भरने लगा तभी 14 सेकंड पहले कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में कुछ ठीक नहीं है और उसके बाद वह जगह जगह होल्ड पर रख दिया गया। होल्ड पर रखना यानी उसमें कुछ तो कमियां रह गई होगी। अब सब जो 500 वैज्ञानिक थे वो दिन रात इस मिसाइल के लिए जूझ रहे थे और उनका मनोबल टूट सा गया और वो निराश हो गए। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने वह अग्नि मिसाइल तैयार करने की सलाह दी थी, वह आए और उन्होंने कहा, मैं जब पृथ्वीयान बना रहा था तब मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई और जब वह लॉन्च होने लगा था तभी होल्ड आया 7 सेकंड पहले और फिर वह जाकर समुद्र में गिर गया। यह तो बहुत ही निराशादायक घटना थी, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था, इसलिए मैंने पूरी तैयारी से शुरुआत की और आज आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी मिसाइल कैसा काम करता है। आपके सामने तो अग्नि मिसाइल मौजूद है। सभी पार्ट जैसे आपको चाहिए वैसे ही है। यह बातें सुनकर वह जो 500 वैज्ञानिक थे उनमें नया साहस जुट गया और वह क्या कहते हैं, हम पूरी कोशिश फिर से करेंगे। अगले 10 दिन तक रात दिन यह विश्लेषण चल रहा था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। फिर वह फिर से 10 सेकंड पर होल्ड का संकेत आ गया। अब लेकिन उन वैज्ञानिकों ने बहुत साहस जुटा लिया और फिर से कोशिश करने लगे। बहुत मुश्किल से ही कभी-कभी प्रयोगशाला IRDN संस्था के देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित होने जा रही थी। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां भी लेकर आता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता की उम्मीद है और वह पाने का उनका पूरा अधिकार है। ऐसे संबोधन से अब्दुल कलाम जी के ऐसे संबोधन से वैज्ञानिक फिर से काम पर लग गए और क्या आश्चर्य हुआ, सभी कर्मचारी लगातार काम करने लगे और फिर बाद में हर एक पुर्जा फिर से कोशिश से ठीक ठाक करने में वह सब जुड़ गए। अब्दुल कलाम जी ने सभी को इस प्रकार अपना योगदान दिया। इसके आगे का भाग
हम कल के तासिका में देखेंगे। तब तक आप पाठ को बार बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।